तो कुछ टाइम पहले मैंने एक स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि तुम लोग कमेंट करो कि तुम लोगों को कौन सी वीडियो सबसे पहले देखनी है। लाइक तुम्हें टैन रिमूवल देखना है, एक्ने से रिलेटेड देखनी है, या फिर किस चीज से रिलेटेड देखनी है। तो बहुत लोगों ने टैन से रिलेटेड बोला था कि टैन रिमूव कैसे करें, इतने सालों का जो हमने टैन इकट्ठा कर रखा है अपनी बॉडी पे उसको कैसे रिमूव करें। एंड मैं तुम्हें सेम टिप्स नहीं दूंगा कि सनस्क्रीन लगाओ या फिर ये सब जो एक दो ही तुम्हें रिपीटेड सुनने को मिलती होंगी, जो कि ऑब्वियसली कि बहुत ज्यादा गोटेड है। ठीक है, सनस्क्रीन आज के टाइम पे मैं कहूंगा कि मस्ट है, तुम्हारे वो होने ही चाहिए। तुम कुछ भी कर लो लेकिन अगर सनस्क्रीन तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं होगा ही। फिर दो चीजें देखो, मैं तुम्हें बेसिक एडवाइस भी दूंगा। मैं तुम लोगों को मैंने एक पेस्ट भी बताया था कि जो तुम घर पे बना सकते हो। मैं कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड भी करके तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम स्विच कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि देखो जो तुमने टैन इकट्ठा कर रखा है, तुम क्या कर सकते हो। पहली चीज, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि तुम जो आगे तुम टैन ना हो। उसके लिए तुमने एडवाइस सुनी होगी कि सनस्क्रीन लगानी है एंड धूप में नहीं निकलना है, कम ही निकलना है, जो कि सबसे ऑब्वियस है भाई कि अगर तुम लोग धूप में जाओगे तो तुम टैन हो जाओगे, सिंपल। लेकिन अगर तुम लोग सनस्क्रीन लगा के जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं तुम जा सकते हो। ठीक है, धूप पे तो प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो तुमने इतने सालों का तुमने टैन इकट्ठा कर रखा है बॉडी पे, इसको तुम सनस्क्रीन से नहीं निकाल सकते हो कि तुम लोग सनस्क्रीन लगाओगे और वाला टैन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए देखो दो मेथड होते हैं। एक कि तुम घर पे कोई होम रेमेडी बना दो, कुछ पेस्ट वगैरह बना दो। सेकंड कि तुम केमिकल्स पे चले जाओ। अब केमिकल्स पे भी जाना ठीक है, ऑब्वियस सही है, कुछ ऐसा बहुत बुरा नहीं है, लेकिन आई वुड से कि मत ही जाओ, क्योंकि वो एक डीपर दुनिया है काफी, और उसके लिए तुम लोगों को थोड़ा पैसा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग सस्ते प्रोडक्ट्स भी सोच रहे हो कि यार 100-150 रुपए में कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा मत करो। ठीक है, चिंदी बना वहां पे नहीं करना है। हम लोग का करना क्या है, अगर पैसे नहीं है तो सिंपल घर वाले रेमेडीज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे लेकिन काम करते हैं। इवन मैंने जाने का ट्राई करा था और सस्ते प्रोडक्ट्स में ढूंढ रहा था एंड उससे मेरे एक्ने फिर हो गए। तो इससे तुम्हारे एक्ने हो जाएगा उल्टा, और तुम फिर इसमें डीपर तुम जाते जाओगे। फिर समझ रहे हो, तुम एक्ने ट्रीटमेंट के लिए कुछ ढूंढोगे, फिर तुम स्पॉट ट्रीटमेंट जो भी एक्ने स्कार रह जाएगा उसके लिए कुछ ढूंढोगे, तो ये बहुत बेकार दुनिया है। तुम लोग करना क्या ना, होम रेमेडीज पे रहना है। अब होम रेमेडीज पे मैंने एक पेज बताया था जिसमें मैंने 3 इंग्रेडिएंट बताए थे। अब उसमें क्या क्या था, बेसन था, हल्दी थी और दही था, 3 थे। अब मैं इसमें कुछ ना इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तुम्हें बताता हूं कि तुम लोग स्विच करते रहना कैसे। कि अगर तुम हफ्ते में एक बार लगा रहे हो तो ट्राई करना कि तुमने पहले हफ्ते में कुछ तुमने यही वाला बना लिया, मान लो बेसन हल्दी और दही, इससे बना लिया। सेकेंड, तुम क्या कर सकते हो, अगले हफ्ते में स्विच करने के लिए तुम लोग बेसन ले लो, हल्दी ले लो। बेसन हल्दी को कहीं ना कहीं फिक्स रखना। उसके अलावा तुम उसमें हनी डाल सकते हो, तुम एलोवेरा डाल सकते हो, तुम मिल्क डाल सकते हो, तुम लोग दही डाल सकते हो एंड कॉफी डाल सकते हो। ठीक है, तो इन मैंने 7-8 इंग्रेडिएंट तुम्हें बताए। अब मैं पर्सनली खुद यही करता था कि मैं स्विच करता रहता था कि आज मैंने कॉफी से बनाया तो अगले हफ्ते मैं बेसन और उसका हल्दी का बनाऊंगा, उसके अगले हफ्ते में उसमें दूध डाल दूंगा दही की जगह, उसके अगले हफ्ते मैं एलोवेरा डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके जब तुम स्विच करते रहोगे ना चीजों को, तो तुम्हारी स्किन को बेनिफिट ही होगा। सारी नेचुरल चीजें, कुछ खराब नहीं है, केमिकल्स नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी एडवाइस सुन लो मेरी कि तुम लोग जब भी ये पेस्ट लगा रहे हो उसके अगले दिन ट्राई करना कि प्लीज, अगर तुम धूप में तुम्हें निकलना है, ट्राई करो पहले तुम मत ही लगाओ। अगर तुम्हें पता है कि अगले दिन मेरे को कहीं बाहर जाना है तो एक दिन पहले मत लगाना ये वाला पेस्ट। ठीक है, जिस दिन मान लो संडे है अगले दिन, ठीक है, कल संडे है, आज सैटरडे है, सैटरडे की शाम है, तुम लोगों को पता है कि यार कल संडे मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है मेरी कहीं जाने का, कुछ काम नहीं है, तो ट्राई करो कि ना तुम लोग ऐसे वाले दिन लगा लो। इससे क्या होगा कि तुम लोग अगले दिन, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, जब तुमने पेस्ट वगैरह लगा के तुमने रिमूव करा, ऐसा नहीं कि तुरंत तुम्हें देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, टाइम के साथ देखने मिलेंगे, 3 हफ्ते 4 हफ्ते में भी ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये नहीं करना है कि भाई अगले दिन तुम निकल जाओ, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। अगर हल्दी बेसन लगा के तुम अगले दिन धूप में जाओगे ना, तुम उल्टा ज्यादा टैन हो जाओगे। तुम लोग सही करने गए थे और तुम ज्यादा, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव हो गई। ठीक है, तो एक दिन पहले ट्राई करो मत लगाना, मतलब ऐसे दिन लगाना जब तुम्हें अगले दिन कहीं बाहर नहीं जाना। अगली एडवाइस वुड बी कि भाई इसको ना रोज रोज मत लगाना। तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो तुम सोचोगे कि यार इसको रोज लगा लेता हूं। रोज लगाने वाली गलती बिल्कुल मत करना। क्या करना है, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 बार, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, और घर का ही है, ऐसा नहीं कि नेचुरल है तो भाई लगा देता हूँ, रोज ही लगा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। थर्ड वुड भाई सनस्क्रीन। तुम लोग अगर जो पुराना टैन तुम रिमूव कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन अब जो आने वाला टैन है उसको, उससे बचने के लिए तुम लोग को सनस्क्रीन खरीदनी ही चाहिए। ठीक है, एक अच्छी सनस्क्रीन पे रिसर्च करो। ठीक है, तुम लोग जो सही लगती है तुम उस पर जाओ। मैं कुछ यहाँ पे अभी ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अगली एडवाइस वुड भी कि भाई जैसे मैंने तुम लोगों को ना नेचुरल ये पेस्ट वगैरह बता दिया, अब अगर तुम लोगों को कहीं पे भी ऑनलाइन कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, कुछ फेस वॉश मिलता है, ठीक है, 100-150 रुपए में, कि ये टैन रिमूव करता है, पहली बार टैन रिमूव फेस वॉश, ऐसे नाम से ही तुम्हें डरना है। ठीक है, कभी मत खरीदना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम लोगों को ऐसा मिल जाए कि जो मैंने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स बताया ऐसे नाम का ही मिल जाए, तब भी नहीं खरीदना, क्योंकि जो चीज घर पे मिल सकती है उसके लिए पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फेस वॉश पे उसमें सब केमिकल्स ही डले होते हैं। और अगर तुम लोग इंटरनेट पे रिसर्च करने जाओगे, तुम लोगों को ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि
ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत बुरी है, लेकिन अगर तुम लोग सस्ते में, अगर तुम एज अ बिगिनर ही तुम सोच रहे हो कि यार इसी पे घुस जाता हूँ, जल्दी जल्दी करना है बस स्टैंड रिमूव, तो तुम फंस जाओगे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कंपनीज बैठी हुई हैं कि भाई तुम लोग आओ, तुम लोग को बेकार प्रोडक्ट चिपकाएं और फिर तुम लोगों को रिपीटेड नए प्रोडक्ट्स बेचें, ठीक है, उसी एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करते, जो मैंने बताया कि एक्ने वगैरह तुम्हारे हो जाएगा। आई गेस मैंने सारी बातें कहीं ना कहीं रख ली है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वरना डिस्कॉर्ड पे आके पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड पे काफी सारे लोग ऐसे डिस्कस करते रहते हैं और उनके आंसर्स उनको मिल जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।